लेखक की टिप्पणी। इंट्यूट की कहानी मुझे इसलिए सबसे प्रिय है दोस्तों, क्योंकि यह साबित करती है कि महान कंपनियां किसी भव्य विजन या अरबों के फंडिंग से नहीं, बल्कि एक साधारण घरेलू परेशानी से जन्म लेती है। स्कॉट कुक की पत्नी की एक शिकायत ने $16 बिलियन की कंपनी का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह किताब लिखते समय मैं बार बार हैरान हुआ कि कैसे एक कंपनी ने 40 साल तक सिर्फ दो मुख्य समस्याएं, पर्सनल फाइनेंस और टैक्स अकाउंटिंग, ये सुलझाते हुए भी दुनिया जीत ली। यह ग्राहक प्रेम, सरलता और लगातार नवाचार का जीता जागता प्रमाण है। मेरी कामना है कि यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करे जो सोचता है कि उसका आइडिया बहुत छोटा है। सच तो दोस्तों यही है कि सबसे बड़ी सफलताएं सबसे छोटी छोटी परेशानियों से शुरू होती है। अध्याय 1। एक गैरेज से जन्म। 1983 की कहानी। साल था 1983। जगह थी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का पालो आल्टो शहर, जो बाद में सिलिकॉन वैली का दिल कहलाया। उस वक्त वहां की मशहूर यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड के पास एक साधारण घर के गैरेज में दो युवा बैठे थे। एक थे 31 साल के स्कॉट कुक, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए और प्रॉक्टर एंड गैम्बल में मार्केटिंग का 6 साल का अनुभव रखने वाले। दूसरे थे 26 साल के टॉम प्राउस, स्टैनफोर्ड से कंप्यूटर साइंस के शानदार छात्र, जो कोडिंग के जादूगर थे। दोनों को एक ही बात परेशान कर रही थी। उस जमाने में अमेरिका के हर मध्यम वर्गीय घर में हर महीने एक रस्म होती थी, चेकबुक बैलेंस करना और बिल भरना। लोग घंटों कागज कलम लेकर हिसाब लगाते, गलतियां होती, बैंक स्टेटमेंट से मिलान करने में पसीना छूट जाता। स्कॉट कुक की पत्नी सिग्नी एक दिन चिढ़कर बोली, क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता जो ये सब अपने आप कर दे? बस यही एक वाक्य स्कॉट के दिमाग में आग की तरह लग गया। उन्होंने टॉम प्राउस को फोन किया और कहा, हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो आम आदमी के लिए हो, इतना आसान कि मेरी पत्नी भी बिना डरे इस्तेमाल कर सके। टॉम ने तुरंत हामी भरी। दोनों ने मिलकर 1.5 लाख की शुरुआती पूंजी जुटाई, आधी स्कॉट ने और आधी टॉम ने। ऑफिस था वही गैरेज। पहला कर्मचारी नंबर 1 और नंबर 2 खुद स्कॉट और टॉम पहले कर्मचारी थे। मार्च 1984 में दुनिया का पहला घरेलू पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। नाम था क्यूकेन। यह एप्पल II कंप्यूटर पर चलता था। कीमत थी $99। पहला साल बहुत मुश्किल था। पूरे साल में सिर्फ 5000 कॉपियां बिकी। रेवेन्यू था केवल $5 लाख के आसपास। विज्ञापन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए स्कॉट खुद मैगजीन के दफ्तरों में जाकर क्यूकेन का डेमो देते थे। कई बार रिसेप्शनिस्ट ने भी दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जो 5000 लोग क्यूकेन इस्तेमाल करने लगे, उन्होंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताया। मुंह की बात, वर्ड ऑफ माउथ, यही पहला मार्केटिंग टूल बना। कंपनी का नाम रखा गया इंट्यूट इंक। इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान शब्द से प्रेरित। स्कॉट का मानना था कि अच्छा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो यूजर के दिमाग को पढ़ ले, उसे सोचना न पड़े। इसी सोच ने बाद में इंट्यूट को दुनिया की सबसे ग्राहक केंद्रित कंपनी बनाया। 1984 के अंत तक कंपनी में सिर्फ 12 लोग थे। ऑफिस अब भी किराए का छोटा सा कमरा था। लेकिन क्यूकेन की पहली सफलता ने साबित कर दिया कि अमेरिका के लाखों घरों में एक खामोश क्रांति की जरूरत है, और वह क्रांति शुरू हो चुकी थी। यही वह गैरेज था जहां से 40 साल बाद $16 बिलियन का साम्राज्य खड़ा होने वाला था। अध्याय 2। पहली बड़ी चुनौती और पहली जीत। 1984 से 1989। क्यूकेन के पहले वर्जन के लॉन्च के बाद इंट्यूट को लगा था कि अब रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ। साल 1984-85 में कंपनी के बैंक अकाउंट में कभी कभी सिर्फ 2-3 हफ्ते का खर्च चलाने लायक पैसा बचा रहता था। स्कॉट कुक और टॉम प्राउस ने अपनी सैलरी तक आधी कर दी थी।
सबसे बड़ी चुनौती थी प्रतिस्पर्धा। उस समय बड़े बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक खुद के चेक प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर बेचते थे, वो भी मुफ्त या बहुत सस्ते में। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट और लोटस जैसे दिग्गज पर्सनल फाइनेंस में दिलचस्पी ले रहे थे। इंट्यूट के पास न तो पैसा था न बड़ा नाम। 1986 में कंपनी ने जोखिम उठाया। क्यूकेन को एप्पल II के अलावा कॉमोडोर 64 और सबसे महत्वपूर्ण IBM पीसी के लिए पोर्ट किया गया। उस समय IBM पीसी अमेरिका में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। इसी साल इंट्यूट ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन दिए, छोटे छोटे अखबारों और मैगजीन में। नतीजा भी चौंकाने वाला था। 1986 के अंत तक बिक्री 1984 की तुलना में 300% बढ़ गई। 1987 में एक और निर्णायक कदम उठाया गया, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड और योर मनी बैक पॉलिसी शुरू की। उस जमाने में सॉफ्टवेयर पर रिफंड देना लगभग अकल्पनीय था, लेकिन स्कॉट कुक का मानना था कि अगर ग्राहक खुश नहीं तो कुछ भी बेचने का मतलब नहीं। इस पॉलिसी ने भरोसा पैदा किया। लोग बिना डरे क्यूकेन खरीदने लगे। रिफंड रेट सिर्फ 6% रहा, लेकिन बिक्री 1988 तक 1 लाख कॉपियों के पार पहुंच गई। 1988 में इंट्यूट ने पहली बार टेलीफोन सपोर्ट शुरू किया, सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक, बिल्कुल मुफ्त। उस समय ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां सपोर्ट के नाम पर $2 प्रति मिनट चार्ज करती थी। इंट्यूट का यह कदम इतिहास बन गया। ग्राहकों ने इसे इतना पसंद किया कि वे दोस्तों को बताने लगे, ये कंपनी सचमुच हमारी परवाह करती है। 1989 का वह साल था जब सब कुछ बदल गया, क्योंकि इनकी कुल बिक्री 2.5 लाख से अधिक हो गई। कंपनी का सालाना रेवेन्यू पहली बार $10 मिलियन को पार कर गया। कर्मचारियों की संख्या 12 से बढ़कर 120 हो गई। इंट्यूट अब पालो आल्टो के एक छोटे से गैराज से निकलकर माउंटेन व्यू में अपना पहला असली ऑफिस भवन में शिफ्ट हो चुकी थी। इसी साल स्कॉट कुक ने अपना मशहूर स्लोगन गढ़ा, फॉलो योर मनी। यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, बल्कि इंट्यूट का पूरा दर्शन बन गई। 1989 के अंत तक क्यूकेन अमेरिका में नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर बन चुका था और छोटी सी इंट्यूट अब सिलिकॉन वैली की सबसे चर्चित स्टार्टअप बन गई थी। पहली बड़ी जीत मिल चुकी थी, बिना किसी बड़े निवेश के, बिना किसी बड़े नाम के, सिर्फ ग्राहक की जरूरतों को सबसे ऊपर रखकर। यही वह फाउंडेशन थी जिस पर आने वाले दशकों का पूरा साम्राज्य खड़ा होने वाला था। अध्याय 3, टर्बोटैक्स का जन्म, टैक्स को आसान बनाना। 1990 से 1994 तक। तो 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में हर साल अप्रैल का महीना आतंक का पर्याय था। आम नागरिक को 1040 फॉर्म, डिडक्शन, क्रेडिट, कैलकुलेशन सब समझ नहीं आता था। टैक्स प्रोफेशनल्स महंगे थे और गलती होने पर IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से भारी पेनल्टी आती थी। उस समय टैक्स सॉफ्टवेयर थे भी, पर वे या तो बहुत महंगे थे या इतने जटिल कि केवल अकाउंटेंट ही इस्तेमाल कर पाते थे। इंट्यूट को लगा कि अगर क्यूकेन से पर्सनल फाइनेंस आसान हो सकता है तो टैक्स फाइलिंग क्यों नहीं। लेकिन कंपनी के पास खुद का ऐसा प्रोडक्ट बनाने की विशेषज्ञता नहीं थी। 1991 में सैन डिएगो की एक छोटी सी कंपनी चिपसॉफ्ट, जिसने पहला कंज्यूमर फ्रेंडली टैक्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, नाम था टर्बोटैक्स। यह इतना सरल था कि आम आदमी बिना किसी टैक्स ज्ञान के भी अपना रिटर्न तैयार कर सकता था। टर्बोटैक्स ने 1992 टैक्स सीजन में 1 लाख से ज्यादा कॉपियां बेची। स्कॉट कुक ने इसे देखते ही फैसला किया, यह प्रोडक्ट इंट्यूट के लिए बना है। 1993 में इंट्यूट ने चिपसॉफ्ट को $225 मिलियन में खरीद लिया। उस समय इंट्यूट का खुद का रेवेन्यू केवल $90 मिलियन सालाना था, यानी कंपनी ने अपनी साल भर की कमाई से 2.5 गुना बड़ा अधिग्रहण कर डाला।
यह उस दौर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अधिग्रहण था और सिलिकॉन वैली में सब हैरान रह गए। अधिग्रहण के तुरंत बाद इंट्यूट ने टर्बोटैक्स को क्यूकेन के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर दिया। अब यूजर क्यूकेन में पूरा साल का खर्च आमदनी ट्रैक करता था और अप्रैल में एक क्लिक पर टर्बोटैक्स में डेटा चला जाता था। कैलकुलेशन अपने आप हो जाता था। पहली बार अमेरिका के लोगों को लगा कि टैक्स फाइलिंग डरावनी नहीं बल्कि आसान और मजेदार भी हो सकती है। 1993 टैक्स सीजन में टर्बोटैक्स की बिक्री 5 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई। 1994 टैक्स सीजन में यह आंकड़ा 1 मिलियन से ज्यादा हो गया। इसी साल इंट्यूट का कुल रेवेन्यू $600 मिलियन को पार कर गया। टर्बोटैक्स ने न केवल नया रेवेन्यू स्ट्रीम जोड़ा बल्कि क्यूकेन के मौजूदा यूजर्स को भी लॉक इन कर दिया। अब जो व्यक्ति क्यूकेन इस्तेमाल करता था वह टर्बोटैक्स के बिना रह ही नहीं सकता था। 1994 में ही टर्बोटैक्स ने मैक्सिमम रिफंड गारंटीड और 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन गारंटीड पॉलिसी शुरू की। अगर IRS पेनल्टी लगती थी तो इंट्यूट खुद भरता था, अधिकतम $10,000 तक। यह जोखिम भरा था पर इसने भरोसा इतना बढ़ाया कि टर्बोटैक्स बाजार में नंबर 1 बन गया। टर्बोटैक्स का जन्म और अधिग्रहण इंट्यूट के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अब कंपनी के पास दो मजबूत स्तंभ थे, एक पर्सनल फाइनेंस और दूसरा टैक्स। इन दोनों ने मिलकर इंट्यूट को अमेरिका के हर घर की जरूरत बना दिया। अध्याय 4 माइक्रोसॉफ्ट का हमला और ऐतिहासिक बचाव 1994 से 1995 तक। अक्टूबर 1994 का वह दिन इंट्यूट के इतिहास का सबसे डरावना और बाद में सबसे सुनहरा दिन साबित हुआ। 14 अक्टूबर 1994 को माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि वह इंट्यूट को $2 बिलियन में खरीद रही है। उस समय इंट्यूट का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल $1.5 बिलियन था, यानी माइक्रोसॉफ्ट 33% प्रीमियम दे रही थी। बिल गेट्स का प्लान साफ था, क्यूकेन प्लस माइक्रोसॉफ्ट मनी दोनों को मिलाकर पर्सनल फाइनेंस मार्केट को पूरी तरह हथिया लो और टर्बोटैक्स को भी अपने कब्जे में ले लो। समाचार आते ही इंट्यूट का शेयर एक ही दिन में 50% उछल गया। कई निवेशकों और कर्मचारियों को लगा कि अब तो जैकपॉट लग गया। स्टॉक कुक और बोर्ड ने भी डील स्वीकार कर ली थी। समझौते के अनुसार डील मार्च 1995 तक पूरी होनी थी, लेकिन अमेरिका के न्याय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। DOJ यानी न्याय के डिपार्टमेंट का कहना था कि यह मर्जर पर्सनल फाइनेंस सॉफ्टवेयर मार्केट में मोनोपोली पैदा कर देगा। उस समय क्यूकेन का मार्केट शेयर 70% था और माइक्रोसॉफ्ट मनी का 20%। दोनों मिल जाते तो 90% से ज्यादा मार्केट एक ही कंपनी के पास होता। टर्बोटैक्स का 65% मार्केट शेयर भी माइक्रोसॉफ्ट को मिल जाता। 1995 की शुरुआत में सुनवाई शुरू हुई। इंट्यूट और माइक्रोसॉफ्ट के वकील दिन रात तर्क दे रहे थे, लेकिन मई 1995 में DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अंतिम फैसला सुना दिया। डील रद्द हो गई। या तो माइक्रोसॉफ्ट पूरा इंट्यूट नहीं खरीद सकती या खरीदना है तो क्यूकेन बेचना पड़ेगा। बिल गेट्स ने क्यूकेन बेचने से इनकार कर दिया। 20 मई 1995 को डील आधिकारिक रूप से रद्द हो गई। रद्दीकरण के बाद इंट्यूट को $46 मिलियन का ब्रेकअप फ्री मिला, जो उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन असली फायदा यह हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट को अपना मनी सॉफ्टवेयर धीरे धीरे बंद करना पड़ा। 2009 में माइक्रोसॉफ्ट मनी पूरी तरह बंद हो गया। दूसरी तरफ इंट्यूट आजाद होकर और तेजी से दौड़ने लगा। 1995 के अंत तक इंट्यूट के पास 6 मिलियन से ज्यादा सक्रिय एक्टिव क्यूकेन और टर्बोटैक्स यूजर्स थे। कंपनी का रेवेन्यू $200 मिलियन से ऊपर पहुंच गया था। शेयर की कीमत डील रद्द होने के बाद भी ऊपर ही रही, क्योंकि निवेशकों को समझ आ गया था कि इंट्यूट अब अजेय है।
स्टॉक कुक ने बाद में एक साक्षात्कार में कहा था, हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी जो हो सकती थी। माइक्रोसॉफ्ट ने हमें मार्केट लीडर बनाने में मदद की, बिना हमें खरीदे। यह अध्याय साबित करता है दोस्तों कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा आपका सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। इन्ट्यूट ने न केवल बचाव किया, बल्कि उस हमले को अपने पक्ष में पूरी तरह पलट दिया। अध्याय 5, नेस्डेक पर लिस्टिंग और पहला बिलियन 1993 से 1999। 8 अक्टूबर 1993 का दिन इन्ट्यूट के लिए ऐतिहासिक था। उस दिन कंपनी नेस्डेक पर लिस्ट हुई। टिकर सिंबल था INTU। आईपीओ में 6.5 मिलियन शेयर बेचे गए। प्राइस बैंड $20 से $22 था। पहले दिन ही शेयर $25 पर बंद हुआ। कुल $130 मिलियन से ज्यादा पूंजी जुटाई गई। यह उस साल का सबसे सफल टेक आईपीओ था। पैसे का इस्तेमाल तुरंत टर्बोटैक्स के मार्केटिंग और क्यूकेन के नए वर्जन पर किया गया। 1994-95 में कंपनी ने पहली बार टीवी विज्ञापन चलाए, साधारण अमेरिकी परिवारों को दिखाते हुए कि टैक्स अब डरावना नहीं रहा। नारा था टर्बोटैक्स, सो इजी इवन योर अकाउंटेंट विल बी सरप्राइज्ड। 1996 में इंट्यूट ने क्यूक बुक्स को पूरी तरह अलग ब्रांड बनाया। पहले यह क्यूकेन का हिस्सा ही था, लेकिन अब छोटे बिजनेस के लिए अलग प्रोडक्ट लाइन बन गई। 1998 तक क्यूक बुक्स की 1 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थी। इसी साल QCAN.com वेबसाइट लॉन्च हुई। यह इंटरनेट दौर शुरू होने का पहला संकेत था। 1997-98 में .com बूम अपने चरम पर था। इंस्टीट्यूट का शेयर 1993 से $20 से बढ़कर 1999 में $60 के पार पहुंच गया था, यानी 400% से ज्यादा रिटर्न केवल 6 साल में। मार्च 1999 में कंपनी ने एक और माइलस्टोन छुआ। सालाना रेवेन्यू पहली बार $1 बिलियन को पार कर गया, $1.08 बिलियन। 1999 में ही इंस्टीट्यूट ने क्यूक बुक्स ऑनलाइन का पहला बीटा वर्जन लॉन्च किया। उस समय इंटरनेट स्पीड 56 kbps डायल अप थी, फिर भी 10,000 बिजनेस ने साइन अप किया। यह क्लाउड अकाउंटिंग का असली जन्म था। उसी साल कंपनी ने अपना पहला बड़ा इंटरनेशनल कदम उठाया। कनाडा में टर्बोटैक्स और क्यूक बुक्स को लॉन्च किए। 1999 के अंत तक इंस्टीट्यूट के पास 8 मिलियन से ज्यादा पेड यूजर्स थे। कर्मचारियों की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई और कंपनी माउंटेन व्यू में अपना विशाल नया हेडक्वार्टर बना चुकी थी। नेस्डेक की घंटी बजने के केवल 6 साल में इंस्टीट्यूट एक छोटे स्टार्टअप से मिड कैप टेक जायंट बन चुकी थी। स्टॉक कुक ने 1999 के शेयर होल्डर लेटर में लिखा, हमने कभी भी बड़ा करने के लिए बड़ा नहीं सोचा। हमने सिर्फ हर साल ग्राहक की जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश की। $1 बिलियन तो बस उस मेहनत का नतीजा है। यह वह दौर था दोस्तों जब इंस्टीट्यूट ने साबित किया कि ग्राहक प्रेम और लगातार छोटे छोटे इनोवेशन से आप .com बूम में भी टिक सकते हो और बूम फटने पर भी नहीं डूबोगे। अध्याय 6, क्यूक बुक्स की क्रांति, छोटे बिजनेस का साथी, 1992 से 2005 तक। 1992 में जब इंस्टीट्यूट ने क्यूक बुक्स लॉन्च किया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन बनने वाला है। उस समय छोटे बिजनेस के लिए 2 विकल्प थे, या तो महंगे अकाउंटेंट रख लो या फिर जटिल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे पीच ट्री और ग्रेट प्लान्स इस्तेमाल करो, जो $5,000 से $50,000 तक के होते थे और इन्हें चलाने के लिए अकाउंटिंग की डिग्री चाहिए होती थी। क्यूक बुक्स ने सब उलट पुलट कर दिया। कीमत केवल $99। इंटरफेस इतना आसान कि एक दुकानदार, प्लम्बर या फ्रीलांसर भी बिना किसी ट्रेनिंग के इनवॉइस बना सके।
पेमेंट ट्रैक कर सके और प्रॉफिट लॉस देख सके। पहला वर्जन DOS पर चलता था, पहला वर्जन डोस पर चलता था। फिर 1994 में विंडोज वर्जन आया। 1995 तक 1 लाख कॉपियां बिक चुकी थी। 1998 में क्यूक बुक्स ने अमेरिका के छोटे बिजनेस अकाउंटिंग मार्केट में 70% हिस्सा ले लिया। 2000 तक कुल बिक्री 5 मिलियन यूनिट्स के पार पहुंच गई। 2001 में क्यूक बुक्स पेरोल लॉन्च हुआ। अब सैलरी, टैक्स और पीएफ अपने आप कैलकुलेट होने लगे। 2003 में क्यूक बुक्स पॉइंट ऑफ सेल POS आया, जिससे छोटी दुकानों को अलग से कैश रजिस्टर खरीदने की जरूरत ही खत्म हो गई। 2005 तक क्यूक बुक्स का मार्केट शेयर अमेरिका में 80% से ऊपर पहुंच चुका था। उस साल क्यूक बुक्स से इंस्टीट्यूट को $1 बिलियन से ज्यादा का सिर्फ रेवेन्यू आ रहा था। दुनिया भर में 5 मिलियन से ज्यादा बिजनेस क्यूक बुक्स पर निर्भर थे। सबसे खास बात थी कि क्यूक बुक्स ने नॉन अकाउंटेंट को अकाउंटेंट बना दिया। एक सर्वे में 2000 में पाया गया कि क्यूक बुक्स का इस्तेमाल करने वाले 94% छोटे बिजनेस ओनर्स ने कहा कि अब उन्हें अकाउंटेंट की जरूरत बहुत कम पड़ती है और वे हर महीने औसतन 3000 बचा रहे हैं। 2005 में क्यूक बुक्स प्रो, प्रीमियर और एंटरप्राइज अलग अलग वर्जन बन गए ताकि एक कर्मचारी वाली दुकान से लेकर 500 कर्मचारियों वाली कंपनी तक सबके लिए अलग सॉल्यूशन हो। इसी साल इंस्टीट्यूट ने क्यूक बुक्स सर्टिफाइड प्रो एडवाइजर प्रोग्राम शुरू किया। आज दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा सर्टिफाइड क्यूक बुक्स एक्सपर्ट्स हैं। क्यूक बुक्स की सफलता का राज सिर्फ एक था, इंस्टीट्यूट ने कभी सॉफ्टवेयर नहीं बेचा, उसने हमेशा छोटे बिजनेसमैन का समय और पैसा बचाया। यही कारण है कि 2025 में भी क्यूक बुक्स दुनिया का नंबर 1 छोटे बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके 7 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर है। 1992 में एक साधारण आइडिया आज इंस्टीट्यूट के रेवेन्यू का 50% से अधिक देता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अध्याय 7, ऑनलाइन और क्लाउड की ओर छलांग 2000 से 2010 तक। साल 2000 में जब .com बूम फटा था तो सैकड़ों इंटरनेट कंपनियां रातों रात गायब हो गई। इंस्टीट्यूट भी उस समय क्यूक बुक्स ऑनलाइन का बीटा चला रही थी, लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। स्कॉट कुक का सिद्धांत था, हम तभी ऑनलाइन जाएंगे जब ग्राहकों को सचमुच फायदा हो, न कि सिर्फ फैशन के लिए। 2000 से 2005 तक क्यूक बुक्स ऑनलाइन बहुत धीरे बढ़ा। 2005 में इसके केवल 50,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन 2007 से 2008 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। ब्रॉडबैंड इंटरनेट अमेरिका में हर घर तक पहुंच गया। छोटे बिजनेस को एहसास हुआ कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में डेटा खोने का डर रहता है। 2007 में टर्बोटैक्स ऑनलाइन लॉन्च हुआ। पहले साल ही 5 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन टैक्स फाइल किया। 2008 में इंस्टीट्यूट ने mint.com उसको $170 मिलियन में खरीद लिया। मिंट उस समय का सबसे लोकप्रिय फ्री पर्सनल फाइनेंस टूल था, जिसके 1.5 मिलियन यूजर्स थे। अधिग्रहण के 2 साल के अंदर मिंट के यूजर्स 10 मिलियन हो गए। 2009 में क्यूक बुक्स ऑनलाइन को पूरी तरह नया रूप दिया गया। अब यह किसी भी डिवाइस से कहीं से भी खुलता था। कोई बैकअप की जरूरत नहीं, कोई अपडेट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। 2010 तक क्यूक बुक्स ऑनलाइन के सब्सक्राइबर्स 5 लाख को पार कर गए। 2010 में इंस्टीट्यूट ने एक आंतरिक लक्ष्य रखा। 2015 तक 70% नए कस्टमर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स से आए। लक्ष्य 2014 में ही पूरा हो गया। 2010 में कंपनी का कुल रेवेन्यू $3.5 बिलियन था, जिसमें से 40% अब ऑनलाइन सर्विसेज से आ रहा था। कर्मचारियों की संख्या 8000 हो चुकी थी और माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर के अलावा सैन डिएगो, टक्सन और बेंगलुरु में बड़े ऑफिस थे। सबसे बड़ी जीत 2010 में ही मिली।
जब इन्ट्यूट ने घोषणा की कि अब वह डेस्कटॉप फर्स्ट कंपनी नहीं बल्कि क्लाउड फर्स्ट कंपनी है। यह घोषणा उस समय बहुत साहसी थी क्योंकि अभी भी 80% रेवेन्यू डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से आ रहा था। लेकिन स्कॉट कुक और नए सीईओ ब्रैड स्मिथ 2008 में सीईओ बने थे। उन्होंने साफ कहा, हम ग्राहकों को 10 साल बाद कहा चाहिए हम ग्राहकों को 10 साल बाद कहा चाहिए वही पहुंचेंगे। यह छलांग इंस्टीट्यूट को बचा भी ले गई और आगे भी ले गई। जब 2020 में महामारी आई तो जिन कंपनियों का पूरा सिस्टम क्लाउड पर था वही जीवित रही। इंस्टीट्यूट उस समय पहले से तैयार थी। 2000 से 2010 का यह दशक वह फाउंडेशन थी जिस पर बाद के $16 बिलियन का साम्राज्य खड़ा हुआ। अध्याय 8 मोबाइल और ग्लोबल विस्तार 2010 से 2015 तक। 2010 के बाद स्मार्टफोन ने दुनिया बदल दी। आईफोन 2007 में आया था, लेकिन 2010 से 2012 तक हर अमेरिकी के हाथ में स्मार्टफोन था। इंस्टीट्यूट ने तुरंत समझ लिया कि अब ग्राहक डेस्कटॉप या लैपटॉप पर नहीं बल्कि फोन पर अपना पैसा देखना चाहते हैं। 2011 में क्विक बुक्स मोबाइल और टर्बोटैक्स स्नैपटैक्स ऐप लॉन्च किए। स्नैपटैक्स में यूजर सिर्फ अपना W2 फॉर्म फोटो खींचता था, बाकी सब अपने आप भर जाता था। 2012 में इंस्टीट्यूट ने 1 बिलियन मोबाइल ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए। यह अपने आप में रिकॉर्ड था। 2013 में क्विक बुक्स ऑनलाइन मोबाइल ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले नंबर 1 बिजनेस ऐप बन गया। ग्लोबल विस्तार भी तेजी से हुआ। 2012 में भारत ने बेंगलुरु में पहला बड़ा डेवलपमेंट सेंटर खोला। आज यहाँ 2500 से ज्यादा इंजीनियर काम करते हैं। 2013 क्विक बुक्स यूके और ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया। 2014 कनाडा में क्विक बुक्स ऑनलाइन की पूरी लोकलाइज्ड वर्जन आई। 2015 सिंगापुर और भारत में क्विक बुक्स ऑनलाइन लॉन्च हुआ। भारत में छोटे दुकानदारों के लिए हिंदी और 9 भारतीय भाषाओं में सपोर्ट जोड़ा गया। 2015 तक इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट 10 से ज्यादा देशों में चल रहे थे और 50 से ज्यादा करेंसी सपोर्ट कर रहे थे। इस दौरान कंपनी ने गो पेमेंट लॉन्च किया, एक छोटा सा कार्ड रीडर जो फोन में लग जाता था। अब कोई भी दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर या फ्रीलांसर कार्ड स्वाइप करके पेमेंट ले सकता था। 2014 तक 1 लाख से ज्यादा छोटे बिजनेस गो पेमेंट इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में इसे क्विक बुक्स पेमेंट नाम दिया गया। 2015 के अंत तक आंकड़े कुछ यूं थे। कुल रेवेन्यू $4.2 बिलियन, क्विक बुक्स ऑनलाइन सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन। टर्बोटैक्स ने 2015 टैक्स सीजन में 33 मिलियन रिटर्न फाइल किए। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स की बात करें तो 20 मिलियन से ज्यादा। मार्केट कैप पहली बार $20 बिलियन को पार कर गया। इंस्टीट्यूट अब केवल अमेरिकी कंपनी नहीं रही थी, वह ग्लोबल फिनटेक पावर हाउस बन चुकी थी। ब्रैड स्मिथ ने 2015 के शेयर होल्डर मीटिंग में कहा था, हमने 30 साल अमेरिका के घरों दुकानों में बिताए, अब अगले 30 साल दुनिया के हर कोने में बिताने हैं। 2010 से 2015 का यह दौर वह पुल था, वह ब्रिज था जो इंस्टीट्यूट को एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी से ग्लोबल क्लाउड प्लेटफॉर्म में बदल गया। अध्याय 9 बड़े अधिग्रहण और नई दिशाएं। तो 2013 से 2020 का समय। 2013 से 2020 तक का दौर इंस्टीट्यूट के इतिहास का सबसे आक्रामक और सबसे परिवर्तनकारी दौर था। कंपनी ने समझ लिया था कि अब सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स से काम नहीं चलेगा, अब पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कवर करना होगा। इसके लिए बड़े बड़े अधिग्रहण हुए और नई कैटेगरी में छलांग लगाई गई। 2013 में पहला बड़ा कदम, डिमांड फोर्स, उसको $423 मिलियन में खरीदा। यह छोटे बिजनेस, डेंटिस्ट, सैलून, ऑटो रिपेयर, उसके लिए अपॉइंटमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर था। 2 साल में डिमांड फोर्स के यूजर्स
50,000 से ज्यादा हो गए। 2015 में T-Sheets टाइम ट्रैकिंग ऐप उसको 314 यानी $340 मिलियन में खरीदा गया। यह क्विक बुक्स के साथ इतनी खूबसूरती से जुड़ा कि 2020 तक 2 लाख से ज्यादा बिजनेस इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन असली धमाका 3 फरवरी 2020 को हुआ। इंट्यूट ने क्रेडिट कर्मा उसको $7.1 बिलियन कैश प्लस स्टॉक में खरीदने का ऐलान किया। यह अब तक का सबसे बड़ा फिनटेक अधिग्रहण था। क्रेडिट कर्मा के पास उस समय 110 मिलियन से ज्यादा यूजर्स थे जो फ्री क्रेडिट स्कोर मॉनिटरिंग और पर्सनल लोन सजेशन लेते थे। क्रेडिट कर्मा का मॉडल बिल्कुल अलग था। यूजर से एक पैसा नहीं लेना, बल्कि लोन, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस पार्टनर से कमीशन कमाता था। 2019 में ही क्रेडिट कर्मा ने $1 बिलियन का रेवेन्यू किया था। अधिग्रहण के बाद इंस्टीट्यूट के पास अब 3 मजबूत इंजन थे, टर्बोटैक्स, क्विकबुक्स, क्रेडिट कर्मा। 2020 के अंत तक क्रेडिट कर्मा के यूजर्स 120 मिलियन को पार कर गए। इंस्टीट्यूट का कुल यूजर्स बेस यानी कंज्यूमर बेस 150 मिलियन से ज्यादा हो गया। इसी दौरान कंपनी ने क्विकबुक्स कैपिटल शुरू किया, एआई की मदद से छोटे बिजनेस को 24 घंटे में लोन देना। 2017 से 2020 तक 2 बिलियन से ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 2020 में ही इंस्टीट्यूट ने मेल चिंप को $12 बिलियन में खरीदने की घोषणा की ताकि छोटे बिजनेस को ईमेल मार्केटिंग भी मिल जाए। इन सारे अधिग्रहणों ने इंस्टीट्यूट को एक ऑल इन वन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बना दिया। 2020 के अंत में आंकड़े की बात करें तो कुल रेवेन्यू $7.7 बिलियन, क्विक बुक्स ऑनलाइन सब्सक्राइबर की बात करें तो 5.5 मिलियन, मार्केट कैप की बात करें तो 100 बिलियन से करीब, कर्मचारियों की बात करें तो 14,200 कर्मचारी। इंस्टीट्यूट अब सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी, वह एक ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम बन चुकी थी। स्कॉट कुक ने कहा था, हमने कभी सिर्फ टैक्स या अकाउंटिंग नहीं बेचा, हम हमेशा लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। हम उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को सॉल्व करेंगे। 2013 से 2020 का यह दौर वह आखिरी कदम था जिसने एक गैरेज स्टार्टअप को $500 बिलियन वैल्यूएशन की ओर ले जाने वाली राह पर ला खड़ा किया। अध्याय 10 महामारी में चमकी चांदी 2020 से 2022 तक। मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद हो गई तो लाखों छोटे बिजनेस रातों रात मौत के मुंह में पहुंच गए। अमेरिका में 30 मिलियन छोटे बिजनेस थे, जिनमें से ज्यादातर के पास 2-3 हफ्ते से ज्यादा का कैश नहीं था। लेकिन ठीक उसी समय अमेरिकी सरकार ने पीपीपी यानी पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया। कुल $669 बिलियन का लोन पैकेज छोटे बिजनेस को बचाने के लिए। इंस्टीट्यूट ने एक रात में क्विक बुक्स कैपिटल को पीपीपी के लिए तैयार कर दिया। 24 अप्रैल 2020 से 8 अगस्त 2020 तक इंस्टीट्यूट ने 1.2 मिलियन से ज्यादा पीपीपी एप्लीकेशन प्रोसेस किए और $18 बिलियन से ज्यादा लोन बांटे। यह उस समय का सबसे तेज और सबसे बड़ा प्राइवेट पीपीपी डिस्ट्रीब्यूशन था। एक सर्वे में पाया गया कि क्विक बुक्स इस्तेमाल करने वाले बिजनेस में से 82% को लोन मिला, जबकि बाकी केवल 45% को मिला। इसी दौरान टर्बोटैक्स ने रिकॉर्ड तोड़ा। 2020 से 2021 के साल में टैक्स सीजन में 84 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। यह अमेरिका के कुल रिटर्न का लगभग 50% था। बेरोजगारी बेनिफिट, स्टिमुलस चेक, नए टैक्स क्रेडिट, सब कुछ इतना जटिल था कि लोग टर्बोटैक्स के बिना कुछ कर ही नहीं पाते थे। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू पहली बार $10 बिलियन को पार कर गया, ठीक 10.3 बिलियन।
शेयर की कीमत 2020 के $250 से बढ़कर 2022 में $700 के पार पहुंच गई। मार्केट कैप की बात करें तो $150 बिलियन से $200 बिलियन के बीच पहुंच गया। क्रेडिट कर्मा भी महामारी में चमका। लोग अपनी क्रेडिट स्कोर रोज चेक कर रहे थे। 2021 में क्रेडिट कर्मा के यूजर्स 110 मिलियन से बढ़कर 120 मिलियन हो गए। इसने 1.8 बिलियन का अलग रेवेन्यू दिया। 2021 में इन्ट्यूट ने अपना मिशन स्टेटमेंट बदल दिया, पावर प्रॉस्पेरिटी अराउंड द वर्ल्ड, यानी अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समृद्धि का जिम्मा। 2022 में क्विक बुक्स ऑनलाइन सब्सक्राइबर्स 7 मिलियन को पार कर गए। कंपनी ने घोषणा की कि अब 70% से ज्यादा रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन और क्लाउड से आ रहा है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अब केवल 20% रह गया था। महामारी ने जहां सैकड़ों कंपनियों को खत्म कर दिया, वहीं इंस्टीट्यूट को और मजबूत बना दिया। ब्रैड स्मिथ ने 2021 के एनुअल रिपोर्ट में लिखा, हमने 37 साल में जो नींव रखी थी, ग्राहक की सबसे गहरी जरूरत को सबसे आसान तरीके से सुलझाया। ठीक उसी नींव ने हमने इस सबसे बड़े संकट में भी सबसे आगे रखा। 2020 से 2022 वह दौर था जब इंट्यूट ने साबित कर दिया कि जब पूरी दुनिया डूब रही हो, तब भी अगर तुम ग्राहक के साथ खड़े हो तो तुम्हारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। अध्याय 11, एआई और भविष्य की तैयारी 2022 से 2025 तक। तो 2022 में इंस्टीट्यूट ने चुपचाप एक नया मिशन तय किया, 2027 तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई ड्रिवन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाना। पहला बड़ा ऐलान मई 2023 में हुआ। इंट्यूट असिस्ट नामक एक जनरेटिव एआई असिस्टेंट पूरे प्रोडक्ट सूट टर्बोटैक्स, क्विक बुक्स, क्रेडिट कर्मा, मिंट, मेलचिम्प उसमें एक साथ लॉन्च हुआ। यह चैट जीपीटी जैसा नहीं था। यह ग्राहक के सारे फाइनेंशियल डेटा को समझता था और तुरंत कार्यवाही कर सकता था। उदाहरण की बात करें तो टर्बोटैक्स में आप लिखते हैं, मुझे हर साल सबसे ज्यादा रिफंड कैसे मिलेगा। इंट्यूट असिस्ट तुरंत 47 संभावित डिडक्शन दिखाता है और फॉर्म अपने आप भर देता है। क्विक बुक्स में दुकानदार बोलता है, पिछले महीने का सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ। जवाब 3 सेकंड में चार्ट के साथ आ जाता है। क्रेडिट कर्मा में पूछो, मुझे अगले 6 महीने में घर खरीदने के लिए क्या करना चाहिए। पूरा प्लान क्रेडिट स्कोर को सुधार से लेकर लोन ऑफर तक तैयार हो जाता है। 2024 टैक्स सीजन में इंट्यूट असिस्ट ने 1 बिलियन से ज्यादा एआई क्वेरीज हैंडल की। ग्राहक सपोर्ट कॉल 38% कम हो गए। क्विक बुक्स में अकाउंटेंट का औसत एवरेज काम का समय 62% घट गया। 2024 में ही कंपनी ने क्विक बुक्स लाइव एआई बुक कीपिंग लॉन्च किया। अब छोटा बिजनेस बिना किसी इंसान अकाउंटेंट के पूरा अकाउंटिंग एआई से करवा सकता है। कीमत केवल $30 प्रति महीना। पहले साल में ही 5 लाख बिजनेस ने साइन अप किया। 2025 तक के आंकड़े की बात करें तो कुल पेड यूजर्स 100 मिलियन से ज्यादा। क्विक बुक्स ऑनलाइन सब्सक्राइबर की बात करें तो 10 मिलियन प्लस। क्रेडिट कर्मा यूजर्स की बात करें तो 135 मिलियन प्लस। सालाना रेवेन्यू की बात करें तो $16.2 बिलियन। कर्मचारियों की बात करें तो 17,500 कर्मचारी। मार्केट कैप की बात करें तो $178 बिलियन। शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग $630। 2025 में इंट्यूट ने भारत में क्विक बुक्स को पूरी तरह हिंदी और 12 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया। यूपीआई पेमेंट, जीएसटी रिटर्न और टीडीएस अपने आप फाइल होने लगा। भारत में एक साल में 8 लाख नए बिजनेस जुड़े। सितंबर 2025 में सीईओ शशांकन राघवन उन्होंने घोषणा की,
हमारा अगला लक्ष्य 2030 तक 1 बिलियन लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को पावर करना है। एआई हमारा इंजन है, ग्राहक हमारा कंपास है। आज इंट्यूट दुनिया की सबसे मूल्यवान फिनटेक कंपनियों में से एक है। यह न तो बैंक है, न पेमेंट कंपनी, न वॉलेट, फिर भी हर व्यक्ति और हर छोटे बिजनेस की जेब में है। 1983 में एक गैरेज से निकला विचार अब एआई के जरिए पूरी दुनिया की आर्थिक समृद्धि का इंजन बन चुका है। अध्याय 12, विरासत और सबक। तो एक साधारण विचार से ग्लोबल साम्राज्य तक। नवंबर 2025 में जब आप यह पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तब एक 82 साल पुरानी कंपनी नेस्डेक पर INTU टिकर के साथ लगभग $630 पर ट्रेड कर रही है। उसका मार्केट कैप $178 बिलियन के पार है। पिछले 12 महीनों में उसने $16.2 बिलियन कमाए हैं। उसके प्रोडक्ट्स 190 से ज्यादा देशों में 100 मिलियन से अधिक पेड कस्टमर्स और 135 मिलियन क्रेडिट कर्मा सदस्यों की जिंदगी को रोज छूते हैं। लेकिन यह कहानी कभी 16 बिलियन की नहीं थी। यह कहानी एक पत्नी की छोटी सी शिकायत की थी। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं जो बिल और चेकबुक अपने आप संभाल ले। उसी एक वाक्य से निकला क्यूकेन आज भी जिंदा है। उसी एक विचार ने टर्बोटैक्स को जन्म दिया, जिसने अमेरिका के 50% से ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल किए। उसी एक विचार ने क्यूक बुक्स को पैदा किया, जिसके बिना आज दुनिया के 10 मिलियन से ज्यादा छोटे बिजनेस एक दिन भी नहीं चल सकते। उसी एक विचार ने क्रेडिट कर्मा, मिंट, मेल चिम्प उसको अपने परिवार में शामिल किया और आज एआई के जरिए 1 बिलियन लोगों तक पहुंचने का सपना देख रहा है। इंस्टीट्यूट में 82 साल में सिर्फ 3 बड़े काम किए। उसने हमेशा सबसे छोटे और सबसे आम आदमी की सबसे गहरी परेशानी को चुना। उसने तकनीक को इतना सरल बनाया कि दादी अम्मा भी बिना डरे इस्तेमाल कर सके। उसने कभी भी पैसा कमाने को पहला लक्ष्य नहीं बनाया। पैसा तो हमें हमेशा ग्राहकों की खुशी का अप उत्पाद बना। इन 3 सिद्धांतों ने इंस्टीट्यूट को माइक्रोसॉफ्ट के $2 बिलियन के हमले से बचाया, .com क्रैश में डूबने नहीं दिया, महामारी में चमकाया और आज एआई के युग में सबसे आगे खड़ा कर दिया। स्कॉट कुक आज भी बोर्ड में है। हर नई मीटिंग में वे एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द कस्टमर्स बिगेस्ट पेन point that nobody is solving simply enough। ब्रैड स्मिथ और शशांकन राघवन ने उस सवाल को नया मंत्र बना दिया है। इसीलिए इंस्टीट्यूट आज भी 82 साल होते हुए भी किसी 22 साल के स्टार्टअप जितनी तेज दौड़ रही है। यह कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। एक गैराज, एक शिकायत, एक साधारण सॉफ्टवेयर और 178 बिलियन का साम्राज्य। सबसे बड़ा सबक यही है कि सफलता का सबसे छोटा रास्ता सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व करना नहीं है। सफलता का सबसे छोटा रास्ता सबसे आम इंसान की सबसे आम परेशानी को सबसे सरल तरीके से हल करना है, बार बार, दशकों तक, बिना रुके। इंस्टीट्यूट ने यही किया और यही करना अभी बाकी है अगले 42 साल तक। अंतिम टिप्पणी। इंस्टीट्यूट की कहानी पढ़ते हुए एक बार एक ही बात दिल में उतरती है, सचमुच की बड़ी सफलताएं शोर शराबे से नहीं, एक सच्ची सहानुभूति से जन्म लेती है। स्कॉट कुक ने जो 1983 में शुरू किया था, वह कभी अगला माइक्रोसॉफ्ट बनने का सपना नहीं था। वह सिर्फ अपनी पत्नी की परेशानी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास था, पर ठीक यही छोटापन ही उसकी ताकत बन गया। 42 साल बाद भी इंस्टीट्यूट हमें यही सिखाती है, जब तक आप ग्राहक के जूते में चलकर उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं मान लेते, कोई टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो या ब्लॉकचेन, आपको महान नहीं बना सकती। यह किताब खत्म होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट की यात्रा अभी जारी है। शायद अगले पन्ने आप लिखे
कोई नया गैरेज, कोई नई शिकायत, कोई नया क्योंकि सच्ची सफलता की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ अगले व्यक्तियों को सौंपी जाती है। धन्यवाद कि आपने इस सफर में मेरा साथ दिया। आशा है यह किताब आपके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी जलाई गई हो। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।